Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about our basic math chapter number 4 and today our chapter is simplification that is known as a सरलीकरण। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि हमने अपना बेसिक मैथ जो स्टार्ट कर रखा है जीरो से, जिन बच्चों ने प्लस टू में ही अपना 10th में ही अपना मैथ छोड़ दिया होता है, प्लस टू में आर्ट्स ले लेते हैं और आगे वो तैयारी वगैरह करते हैं किसी भी HSSC की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनको दिक्कत आती है स्टूडेंट। तो वो देखो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने ये बड़ी ही नॉर्मल सी, बड़ी इजी सी और बिल्कुल देसी भाषा में वीडियोस बनाई है बेसिक मैथ्स की, जिनको मैथ जीरो से आता है स्टूडेंट। इसीलिए ये वीडियो जो है आपकी हाई लेवल की नहीं है, लो लेवल की वीडियोस बना रखी हैं। और इस वीडियो से देख के बच्चे जिनको जीरो से मैथ आता है, जिनको बेसिक भी नहीं पता, वो भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो उस टाइम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो जस्ट नॉर्मली पहले हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन क्या है और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? सरलीकरण। सरलीकरण क्या होता है? यदि किसी प्रश्न में कोष्ठ या फिर का कोष्ठ होते हैं, ठीक है, एक तो होते हैं रेखा कोष्ठ, जैसे ऐसे लिखा रहता है 2+x+2 समथिंग, इसके ऊपर बार लिखा रहता है। तो देखो इनको किस तरह से सोल्व किया जाता है। का क्या होता है? का होता है मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, ठीक है, डिवाइड वाला भाग होता है उसको का बोलते हैं, ठीक है। गुना होती है, भाग होती है, जोड़ घटाव। तो उसमें से सबसे पहले किसको यूज करें? मान लो आपके पास कोई सम आ गया, x+2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, कुछ इस टाइप से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सबसे पहले प्लस करें, माइनस करें, क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक वी बॉड मास का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वी बॉड मास यूज करेंगे। सबसे पहले वी वी किस काम आता है स्टूडेंट? वी होता है रेखा कोष्ठक को खोलने के लिए, ठीक है। आपके पास कोई सम दे रखा है जैसे x+2+3, अभी बताया था आपको, बाहर लिखा रहता है। सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। सेकेंडली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इस तरह से ब्रैकेट दी होती है, उसको अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी स्टूडेंट, तीन तरह की ब्रैकेट होती है। एक ये होती है करली ब्रैकेट, एक होती है सर्कल ब्रैकेट, एक होती है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इन तीनों में से सबसे पहले किसको खोलते हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओ से होता है स्टूडेंट ऑफ वाला, ठीक है, ऑफ वाला खोलते हैं, ठीक है। लिखा होता है ना 3/2, तो उसको सॉल्व करते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को। उसके बाद स्टूडेंट एडिशन को सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को यानी कि माइनस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने सम जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर देखो किसी भी प्रश्न में देखो ब्रैकेट की, मैंने आपको बोला था कि ब्रैकेट्स जो यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है ये होती है सर, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। सबसे पहले इसको खोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको खोलेंगे करली ब्रैकेट को, ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास सपोज की सम आ जाता है, सम आता है इस तरह से, देखो 3+2 4 3, इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। बीच वाले को 5 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इससे 4 से मल्टीप्लाई कराना है, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक एग्जाम्पल यहाँ करो, फिर मैं बोर्ड पर एग्जाम्पल करवाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर देखो ब्रैकेट्स को खोलने के लिए बता रखा है, देखो 10 माइनस, देखो यहाँ पर कौन कौन सी ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है और ये सबसे छोटे वाली सर्कल ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले इस छोटे वाली ब्रैकेट को खोलेंगे यानी कि इसके अंदर को सोल्व करेंगे। अब अंदर को कैसे सोल्व करेंगे? बोर्ड मास यूज करेंगे। तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले ऐड करेंगे ना बोर्ड मास, देखो बोर्ड मास MAS, यानी कि पहले एडिशन करेंगे। तो इन दोनों को एडिशन करो और फिर माइनस करो, फिर ये छोटी ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। छोटी ब्रैकेट में आके अब माइनस है और मल्टीप्लाई है, दोनों ही माइनस है, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका। 4 - 2 2, और 2 आ गया अंदर और 2 से 2 ये जाएगा 0, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट भी खुल गई, ये वाली ब्रैकेट भी खुल गई। अब ब्रैकेट 10 - 6 + 0, अब ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, और फिर 10 - 6 करेंगे तो ये 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना इजी हमने सोल्व कर दिया। तो देखो स्टूडेंट इसी टाइप के जो है क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाती हूँ पहले आपको, फिर अच्छे से समझ आएगा। तो देखते हैं बोर्ड पे करते हैं। तो स्टूडेंट स्क्रीन पर आपके देखो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं वीडियो के बैक में जाऊंगी। बैक में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? वी बॉड मास, ठीक है। वी बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वी बॉड मास, एक बार दोबारा से बता दूं मैं आपको। वी से क्या होता है? रेखा कोष्ठ, ठीक है। और बी से क्या होता है? कोष्ठ यानी कि ब्रैकेट्स। और ओ से क्या होता है? ऑफ, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं, वाइनकुलम।
इसमें है ही नहीं कोई रेखा कोश, वैसे होता है जैसे ऐसे रेखा लगी रहती है ना ऊपर, उनको सोल्व करते हैं नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे सोल्व करते हैं स्टूडेंट ब्रैकेट्स को, यानी कि इस सम में हमें नंबर 2 पे जाना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करके हम स्टार्टिंग करेंगे अपने सम की। अब ब्रैकेट्स में से भी सबसे पहले किस ब्रैकेट को खोलते हैं, देखो मैंने आपको बताया नहीं शायद, तो देखो सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होती है, सबसे छोटी, उसको हम खोलते हैं सबसे पहले, सबसे छोटी ब्रैकेट। और सबसे छोटी ब्रैकेट होती है सर्कुलर ब्रैकेट। इसके अकॉर्डिंग हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये होती है सर्कुलर ब्रैकेट, सबसे छोटी ब्रैकेट। ठीक है, फिर करली ब्रैकेट को खोलते हैं, ये मध्यम की ब्रैकेट होती है, ठीक है, बीच वाली। और लास्ट में सबसे बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट को खोलते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट तो है नहीं स्टूडेंट, तो इस सम को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। पहले इसको खोलेंगे, ठीक है, फिर इसको खोलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स खोलनी है सबसे पहले, हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स खोलनी है, उसके बाद ही कुछ करना है स्टूडेंट। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें इनका सम करना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो करेंगे साथ साथ। ओ में फिर ऑफ वाले खोलेंगे, ठीक है, और डी से फिर डिवाइड वाले खोलेंगे, ठीक है, डिवाइड वाला चलेंगे। एम से फिर मल्टीप्लाई वाला चलेंगे, ए से एडिशन वाला चलेंगे, और सबसे लास्ट में हम सबट्रैक्ट वाला चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखो, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और फिर इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो इस ब्रैकेट को खोलते हैं। देखो सारा सम एज इट इज लिखना, अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ छूट जाता है। जब भी आप सम सॉल्व करने जाते हो तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो इसलिए एज इट इज चलना। तो इस ब्रैकेट को हमने लास्ट में खोलना है, तो इसका भी कोई मैटर नहीं है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे एलसीएम के द्वारा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 3 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 4/3। तो ये ब्रैकेट का काम खत्म। ये डिवाइड का सम साइन है, 1 + 2 मल्टीप्लाई 3 + 1 4 बाय में 3। ठीक है, अब ये करली ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, 1 + 2 करली ब्रैकेट खोलेंगे 3 × 4/3। तो 3 कट गया, क्योंकि अगला काम हमारा इस ब्रैकेट को खोलना ही था। ठीक है, बचा क्या 4। अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद हम क्या खोलेंगे, ब्रैकेट खोल ली हमने, उसके बाद ऑफ वाला है, इन डिवाइड वाला है, डिवाइड को खोलेंगे जस्ट सिंपली। तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3/4। तो देखो इस तरह से हम जस्ट वी बॉड मास लगाते हुए इनको सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अगले सम की तरफ। अगला सम देखो जो मैं करवा रही हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सीटेट में वो कम से कम 3 या 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं उसको एज इट इज उठा रही हूँ। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बच्चों को देखा मोस्टली वो क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट हटाते हैं, जीरो लगानी शुरू कर देते हैं, आपस में कटवाने लग जाते हैं कि ये कट जाएगा वो कट जाएगा। तो वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो बच्चे का सारा सम जो है वो गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि इसको कुछ ऐसा तरीका ढूंढा करो कि देखो कि ये किसी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, क्यूब का फॉर्मूला बन जाए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो सबसे पहले सम को 1-2 बार देखो, अगर तुम्हें पता लग गया कि यहाँ फॉर्मूले का यूज हो रहा है तो तुम इसको 2 सेकंड में सोल्व कर दोगे, चुटकियों में सोल्व कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो यहाँ पर देखो 7 और 3 आ रहा है। ठीक है, और मुझे इतना भी पता है 7 3 21 होता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ 7 2 बार है, यानी कि मैं अगर इसको a² कह दूं तो गलत नहीं होगा, इसको b² कह दूं तो गलत नहीं होगा, और इसको -ab कह दूं तो आई थिंक गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने जहां तक इसको नोट किया तो मेरे पास ये बना a² + b² - ab। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये सोल्व कर लिया। उसके बाद मैंने नीचे वाले को देखा, तो नीचे वाले को मैंने ये देखा कि जब हम 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराने के बाद 343 ही आता है। ठीक है, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराने के बाद 27 ही आता है। यानी कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये है आपका, ये a³ बन सकता है, यानी कि 7 का क्यूब, और ये b³ बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस लॉजिक को लगाया और इस सम को सोल्व करना शुरू किया, तो मेरा बड़ा इजी सम निकल गया। मैंने इसको बोल दिया कि a जो है ना वो है 0.07 और जो b है वो है 0.03। ठीक है, पहले a b से सोल्व कर देंगे, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, देखना कितना इजी सम बन जाएगा आपका। तो देखो यहाँ ऊपर a² - ab + b², और नीचे मैंने लगा दिया स्टूडेंट a³ + b³। तो जस्ट सिंपली हम इसका अगर फॉर्मूला पुट करते हैं तो क्या बनेगा, a² + b² - ab डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, a + b a² + b² - ab, दिस इज द
फॉर्मूला। नाउ देखो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये कट हो जाएगी जस्ट सिंपली। बचेगा क्या यहाँ पर 1/a प्लस बी। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या थी 0.07, b की वैल्यू क्या थी 0.03। नाउ 1/, क्या इसका जो है रिजल्ट आने वाला है हमारा 0.10। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अगर आपके ऑप्शन में ये है तो आप ऑप्शन में ये करेक्ट करके आएंगे। यदि आपका ऑप्शन में ये नहीं है तो थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ भी जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, थोड़ा ऊपर करके दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर आपको। तो ये पॉइंट को हटा के इसके नीचे लगाएंगे 100, 1/, यहाँ कर देती हूँ 1/10/100। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/10/100। ठीक है, सॉरी 100/10। तो 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आपके पास लास्ट बचेगा 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10। तो इस तरह से स्टूडेंट इन सम्स को कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये सम है। तो आगे चलते हैं, अगली टाइप वो भी बहुत ज्यादा रिपीटेड टाइप है, उसको भी करते हैं। देन स्टूडेंट ये बड़ा ही इजी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ये तो आप खुद ही सोल्व कर दोगे। जस्ट सिंपली आपने कुछ करना ही नहीं होता इसके अंदर, इसको आप काट दोगे। ठीक है, बड़े बच्चे हैं आप आराम से काट देंगे। 1 पे जाएगा, फिर 0, फिर 1 पे जाएगा, फिर 0। तो ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम 4 या 5 टाइप पढ़ेंगे स्टूडेंट। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम 10 जो टाइप है वो पढ़ेंगे। तो टोटल हम 30 टाइप्स जो है इन वीडियोस के माध्यम से, यानी कि इस चैप्टर में हम 30 टाइप्स पढ़ेंगे टोटली। जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है बस वही मैंने इसमें डाले हैं, जो पेपर में आए हुए पेपर है में क्वेश्चन। ठीक है, वही हम इसमें करेंगे। स्टूडेंट सी हियर, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है। देखो आपका 0.0203, यहाँ पर भी आपने जीरोस के चक्कर में नहीं पढ़ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। पॉइंट्स के बाद जो है आप नंबरिंग गिन लिया करो, उसके बाद उनको जीरो वीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4, यानी इसका पॉइंट इसके साथ क्लियर है तो मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ 203 डिवाइडेड बाय 73। आगे चलते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबरिंग है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 है, यानी कि इनका और इसका क्लियर हिसाब 292 145 इंटू 7। जस्ट इसको सिंपली आप काट दो, जहां पे आपका कटेगा, जैसे आपका कटेगा बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप इसको काट सकते हो। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 7 कट जाएगा, देखना। ठीक है, 2 पे और 9 पे, और आपका देखो और क्या कट रहा है यहाँ पर देखना जरा। 3 चौके 12 होता है, 7, और ये देखो यहाँ पर ये कटेगा 4 पे 29, यहाँ पर 4 कट गया। ठीक है, अब देखो और भी कुछ कटता हो, ये तो कट गया आपका 4 पे। ठीक है, और देखो और कटता हो, आपका काट कूट के आंसर निकाल देना। 4/5 जो है वो निकलेगा 0.8। ऑप्शन में ये 0 पॉइंट्स में था तो इसलिए आंसर इसका पॉइंट में ले लिया। आप इसको सिंपली कट कर सकते हो। तो ये देखो, तो स्टूडेंट एक लास्ट टाइप और पढ़ लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आगे जो क्वेश्चन रह जाएंगे हम अगले 2 पार्ट्स में इसको फिनिश कर देंगे। ये चैप्टर जो है आपका 3 वीडियोस का रहेगा टोटली। देन स्टूडेंट ये टाइप जो है आपकी HSSC में पूछा गया है क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट, आपने क्या करना होता है, जस्ट सिंपली देख लो, पहले जो कॉमन चीजें हैं उनको कट कर दिया करो। अगर उस तरह से नहीं कर सकते तो इसका जो बिल्कुल सिंपल तरीका है वो ये है, इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करा दो, उसके बाद LCM ले लो। तो यहाँ बन जाएगा ये 1/6, यहाँ बन जाएगी। सबसे इजी टाइप है, जैसे मैं सोल्व कर रही हूँ, बिल्कुल इजी टाइप है स्टूडेंट। जिन बच्चों को मैथ आता है स्टूडेंट उनके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सोल्व है। लेकिन जिन बच्चों को बेसिक से स्टार्ट करना है, जो मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी मैथ का टच नहीं है, जिन्होंने 10th के बाद ही मैथ को छोड़ दिया था, वो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए जो ये वीडियोस हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, एडवांस वीडियो आप यूट्यूब पे बहुत देखते हो, काफी सारे एडवांस जो चैनल है आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है वो चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो उसके लिए मैंने ये जो है थोड़ी सी बच्चों की हेल्प हो जाए उसके लिए ये वीडियोस बनाई है। बाकी बच्चे इसको 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं, कॉमन लेके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक वाले बच्चे हैं 10th के बाद मैथ छोड़ रखे हैं, वो क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले इनको मल्टीप्लाई कराना आपस में, इसको मल्टीप्लाई कराना, इनको मल्टीप्लाई कराना, इनको मल्टीप्लाई कराना। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये चीज आ गई। अब LCM हम लेते थे बचपन में, हमें पता है, सबको पता होगा कि इस तरह से हम इनका LCM लेते हैं। ठीक है, LCM लेने के बाद आई विल फाइंड दैट 120 इज LCM। ठीक है, इसको LCM को लेके देखना, अगर मैं लेने लग गई वीडियो काफी लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखो 6 की टेबल में 120 कहाँ आता है 20 पे, प्लस 24 की टेबल में कहाँ पे आता है 5 पे,
प्लस 60 की टेबल पे कहाँ था 2 पे और 120 का 1 पे। देन वी विल सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग दैट 28/120। ठीक है, और इसको कट कर देंगे, देखो 4 पे कट जाएगा है ना, 4 7 सा और 4 30, तो 7/30 जो देखो ऑप्शन में था वो आपका बाय की फॉर्म में था। तो ये इस टाइप का जो है क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट हमने 5 क्वेश्चन करेंगे साथ में, और साथ में स्टार्टिंग के जो फॉर्मूलाज हैं उनको किया है। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम 2 पार्ट और बनाए हैं इसके, ठीक है, तो उसमें आप इनको कर सकते हो, सॉल्व करके देखेंगे। उसके अंदर काफी सारे टाइप हैं आपके, जो आपके एसएससी के और टेट की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट सारी वीडियोस जो है कंटिन्यू देखना, और इससे पहले जो मैंने पहले 3 चैप्टर बनाए हैं उनको जरूर देखना, ठीक है। अगर आपको बेसिक से यानी कि 0 से मैथ को स्टार्ट करना है तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।